Hello friends, now I'm going to start my lecture in mathematics, which is totally related to our competitive exams including SSC, railway, banking and all one day exams, and also in MPPS. So be with me and give your time to me that I will make you all from zero to hero in mathematics. Today we start our topic with arithmetics. Arithmetics means percentage and arithmetics means ratio. If you are capable in solving percentage questions and ratio question, then you will be masters in arithmetics, because other topics are totally related with percentage and ratio, like speed, time and distance, work and upstream, downstream and all other topics. हमारी क्लास बायलैंग्वेज रहेगी, इसमें हम इंग्लिश हिंदी दोनों को प्रेफरेंस देंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज में अगर हम देखें तो परसेंटेज दो चीजों से मिलकर बनता है, पर और सेंट। हमें पता है सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब होता है 100 और पर मतलब उसका पार्ट। सिमिलरली अगर हम प्रतिशत में देखें तो शत मतलब होता है 100 और प्रति मतलब उसका 1 पार्ट। इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जो परसेंट होता है वो होता क्या है। देखिए, यदि हम बात करते हैं दुनिया में सब कुछ 1 होता है। 1 का मतलब अगर मैं बात करूं, ये पेन ये कंप्लीटली 1 है, मैं इशिका मिश्रा 1 हूं और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप भी 1 हैं, ये ग्लोब 1 है। इस तरीके से हर जो कोई चीज क्या होती है, सिंगुलर होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 का एक हिस्सा 1% कहलाता है। यदि हम दोनों तरफ 100 का गुणा करते हैं तो हमारा क्या आएगा कि 100% बराबर में क्या होता है, 1 होता है। हम इस चीज को लेते हुए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। हमें क्या पता चला कि 100% मतलब 1। मतलब अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में क्या चीजें होती हैं, या तो एक चीज होगी जैसे कि पेन 1 है, मैं इशिका मिश्रा 1 हूँ, या जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है, 1 है, कंप्लीट है। तो 100% मतलब हो गया एक पूरी कंप्लीट चीज। तो यहां हम देखेंगे फ्रैक्शन एंड परसेंटेज रिलेशन। जहां हमने शुरुआत की कि 100% क्या होता है, 1 होता है। इफ 100% इज 1, देन 1/2 means what? Then 1/2 means 50%. Here we divide 1 from 2. Then in this portion also we divide from 2. So what will we get? We get 1/2 is equals to 50%. Then one more concept clear, that if we write 50%, it means 50/100. इसका मतलब ये होता है, यदि किसी चीज के 100 भाग हैं, 100 भाग होने के बाद उसका 50 भाग यदि हम ले लेते हैं तो वो उसका आधा भाग कहलाएगा। कितना भाग कहलाएगा, आधा। अगर हम फ्रैक्शन में बात करते हैं तो वो उसका आधा भाग कहलाएगा, और प्रतिशत में बात करते हैं तो 50% कहलाएगा। अब हम यहाँ आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम 100 का भाग देते हैं, और यदि हम फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलते हैं तो हम 100 का गुणा करते हैं। लेट मी सॉल्व इट टू मेक इट क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। That is 1/3. If multiplied by 100, then it become 100/3. That is 33 1/3%. It means
For converting fraction into percentage, we multiply 100, and if we want to convert percentage into fraction, then we divide that number by 100, and itself percentage means होता है अपॉन में 100। जैसे मैंने बताया प्रतिशत, मतलब आप क्या कर रहे हो, 100 को पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यदि आपको 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज चाहिए तो या तो हम 100 का इंटू कर दें, तो 100/3 क्या हो जाएगा आपका 33 1/3 परसेंटेज। सिमिलरली 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 20%, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 25%, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 6 1 जा 6, 4 उधर जाएगा तो 6 1 जा 6 किया हमने, 4 उधर गया, 6 4 जा 36, 36 में 4 बचा, नीचे कितना बचा 6 बचा। तो मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन की एक बहुत ही खास बात होती है। अब हम इसमें थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि यदि हम किसी चीज को मिश्रित भिन्न में लिखते हैं तो पहले तो हम जान लें कि मिश्रित भिन्न में हम लिखते कैसे हैं। यदि हम इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि यदि हम 100 को 6 से भाग देते हैं तो 6 से भाग देने के दौरान हमारे पास क्या संख्या आती है, हमारे पास संख्या आता है 6 14 और 4। तो इससे तो हम भाग दे रहे हैं, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल। तो हम इसको अरेंज कैसे करते हैं, देखिए जो हमारा भागफल होगा उसे हम यहां लिखते हैं, जिससे हमने भाग दिया होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, और जो शेषफल होता है इसे हम ऊपर लिखते हैं। पहली चीज तो हम ये जान गए कि हम भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब मिश्रित भिन्न में बदलने के बाद हम क्या देखेंगे कि इसकी एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। 14 में हमने जोड़ा क्या 4/6। ये जो बीच में कुछ नहीं लिखा है इसमें ही बहुत कुछ हो जाता है। इसमें हमने क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। ये फ्रैक्शन है, इसको अपने आप में हम काट सकते हैं। तो ये आया 14 और ये आया 2/3 आया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपका, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे 14 सही 2/3। ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ देखा 1/6 तक देखा। अब हम यहाँ देखेंगे 1/, मैं अपना कलर चेंज करती हूँ। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 1/7। तो 1/7 में हमने गुणा किसका किया 100 का किया, तो ये कितना जाएगा 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7 3 आया ना, तो 7 चौके 28 और यहाँ क्या आएगा 2/7%। अगर हम 1/8 को कहें तो 1/8 क्या होगा हमारा, 1/8 होगा हमारा 100/8 एकम 8। तो यहाँ 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा और यहाँ पर 8 बचा। जैसे यहाँ हमने किया था, हम इन दोनों को काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि 1/8 मतलब क्या हो जाएगा 12 सही 1/2%। अब सिमिलरली हम देखते हैं हम यहाँ देखते हैं 1/9। तो 1/9 का हम 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 11 सही 1/9। यदि हम यहाँ 1/10 करेंगे तो ये कितना आएगा 1/10 मतलब 10%। यदि हम 1/11 करेंगे तो 1/11 क्या होगा 9 सही 1/11%। और यदि हम यहाँ 1/12 करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर कितने तक निकाल सकते हैं, हमको 1/25 तक का पता होना चाहिए। अब इन सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा, हम एक बार रिवाइज करते हैं जो चीजें मैंने आपसे कही। मैंने आपसे क्या कहा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत में आता है सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है 100%। तो ये आपको क्या बता रहा है 100,
और पर मतलब उसका पार्ट बता रहा है कि वो कितने पार्ट में, मतलब 1% का मतलब होता है 100 का एक भाग। तो 100% का मतलब क्या होगा, एक पूरी वैल्यू। सिमिलरली 50% क्या होगा, 50 बटे मतलब प्रतिशत मतलब बटे में क्या हो जाएगा 100। जैसे यहाँ पर 1% को अपन ने 1/100 लिखा, तो दुनिया में कोई भी प्रतिशत होगा सबसे पहले तो अपन बटे में क्या कर देंगे, उसको 100 कर देंगे। यह है 50/100, जिसको हम क्या कह सकते हैं 1/2। सिमिलरली हमने समझा था कि यदि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो हमें 100 का गुणा करना है, और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हमें 100 का भाग देना है। यहाँ हमने पढ़ा कि परसेंटेज का रिलेशन, फ्रैक्शन का रिलेशन परसेंटेज से कैसे होता है। तो यहाँ हमने देखा कि 1/7 को हम 14.2/7% लिख सकते हैं, 1/8 को हम 12.1/2% लिख सकते हैं, 1/9 को 11.1/9% लिख सकते हैं, 1/10 को 10% लिख सकते हैं, 1/11 को 9.1/11%, 1/3 को हम 33.1/3% मानेंगे, 20% को हम ये मानेंगे। अच्छा, ये सारी चीजों का यूज करें, हम किसी भी चीज को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल क्यों रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा एक प्रश्न से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है यदि हम मान लेते हैं इफ सीता got 10% less than Geeta, so find out Geeta get how many percent payment than सीता। ये आपको निकालना है। तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि बात हो रही है 10% की। बात किसकी हो रही है, 10% की। 10% का मतलब क्या होगा बेटा, 10% का मतलब होगा 1/10, और बात हो रही है दो व्यक्ति की, एक हो गई हमारी सीता और एक हो गई गीता। अब 1/10 की बात हो रही है, और क्या कह रहा है, सीता गीता से, मतलब जिससे बोला जाए, मतलब इसका मतलब होगा सीता गीता से 10% कम पाती है, तो हमें इसको बदले फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन में 1/10 हो गया। इसका मतलब गीता हम मान लेते हैं, गीता कितना पाती है, गीता 10 पाती है। तो सीता उससे 1/10 कम पाती है, मतलब गीता अगर 10 पाती है तो उसका 1/10 हिस्सा, एक हिस्सा कम कर दो, वो क्यों कौन पाता है, सीता पाती है। सीता कितना पाती है, 9 पाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला चीज हमने लिख ली। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक गीता सीता से पाती है। तो आपको लग रहा होगा जितना प्रतिशत सीता गीता से कम पाती है उतना ही गीता सीता से ज्यादा पाती है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहां पर आप समझिएगा, जब हम बात करते हैं कि प्रतिशत में कितना बढ़ा, तो पहले तो हम इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, 10 में 9 घटाए तो कितना आ गया, 1 आ गया। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जिससे पूछ रहा है, इसमें किससे पूछ रहा है, सीता से कितना अधिक, तो सीता का जितना है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज 1/9। और 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब होता है 11:1/9%। तो आपको समझ में आया कि हम ये क्यों पढ़े। अब सिमिलरली हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में अगर कह रहा है आपसे, पहले हम ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं। हम लेते हैं इफ अमाउंट ऑफ सुगर डिक्रीज बाय 10%, सॉरी बाय 20%, then
how much money more required then how much the amount of sugar is after how much the amount of sugar will increase was increased before। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि मान लेते हैं कि शुगर का दाम पहले x रहा होगा तो अभी क्या हो गया है 20% कम हो गया। तो यहाँ पर हम बाकी चीजें छोड़ते हैं, हम देखते हैं 20% का मतलब क्या हो गया 1/5। ठीक, और हम यहाँ पर लिखते हैं कि शुगर बिफोर में कितने का था और अभी कितने का। तो यहां हमने क्या पाया कि शुगर का जो अमाउंट पहले था वो कितना था, तो शुगर का अमाउंट कह रहा है कि पहले जितना भी था उससे 1/5 क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब मान लेते हैं पहले से बोला है तो इसका मतलब पहला वाला अमाउंट कितना है 5 है और अभी उससे कम होगा 1 कम हो गया तो कितना हो गया 4। अब यहां पर हम देख रहे हैं आपसे पूछ रहा है कि पहले जो उसकी शुगर की वैल्यू थी अभी के मुताबिक कितने प्रतिशत बढ़ी थी। तो पहले तो दोनों का अंतर ले लेंगे तो 5 में 4 घटाएंगे। अब पूछ रहा है कितनी अधिक है, तो अधिक किसके कंपैरिजन में होगी, जो अभी है उसके हिसाब से पहले कितना होगा अधिक होगा। तो अभी मान लीजिए 4 है तो उससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम किसकी वैल्यू नीचे रखेंगे 4 की, दैट इज 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। मतलब पहले उसके चीनी का जो मूल्य था वो 25% क्या था अधिक था और अभी जो चीनी का मूल्य है वो कितना है, इसमें क्या बोल रहा है कि अभी जो चीनी का मूल्य है वो 20% कम हो गया है। तो पहले चीनी का मूल्य कितना रहा। तो यहां से हमें कुछ थोड़ा बहुत रिलेशन पता चला होगा कि परसेंटेज क्या है। अब आगे का लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी आगे की चीजें। देखिए मैथमेटिक्स का मतलब होता है आप चीजों को कितने अच्छे से ग्रैप्स कर रहे हो, कितने अच्छे से समझ रहे हो और कितने अच्छे से रिटर्न्स दे रहे हो। जैसे मैंने आपको ये 2 एग्जांपल्स जो बताए हैं इनको मैंने हिंदी में भी आपको समझा दिया। इसमें जो 2 सहेलियां सीता और गीता, इसमें कह रहा है कि जो सीता है वो गीता से 10% कम पेमेंट पाती है तो गीता सीता से कितना प्रतिशत अधिक पाएगी। तो पहले तो अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उससे इतना प्रतिशत अधिक पा रहा है तो दूसरा व्यक्ति उतने ही प्रतिशत कम पाएगा, वो उसमें बदलाव हो जाता है। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये होती है कि हम जब प्रतिशत को हम भिन्न में बदल लेते हैं तो वहां से क्वेश्चन की पकड़ आ जाती है और जब क्वेश्चन की पकड़ आ जाती है तो विद इन सेकेंड उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स, आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, मैं आपको नए नए वीडियोस बताऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई कर पाऊँ और आपको समझा पाऊँ, मेरी यही कोशिश रहेगी। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।